सभी को जय श्री राम, राधे राधे। ये वीडियो स्पेशल मेरी बहन हिमानी के लिए है। मैं ये संदेश हिमानी को देना चाहती हूँ। हिमानी, देख, मैंने तेरा पीछा किया। पीछा इट मीन्स मैंने तुझे ढूंढा, घर में ताले थे, तू मुझे 5 साल से आने नहीं दे रही थी, ठीक है। आज मेरे पास एक ऐसे आदमी का फ़ोन आया जो मुझे ये बोल रहा है कि तू मेरे घर पर है, तू मेरे घर पर है। 5 साल के रिकॉर्ड में अगर तू मेरे घर पर थी और तुम लोग अगर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे घर पे थी, तो हमेशा ध्यान रखना हिमानी, तेरे कर्मा तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं जानती कि तू कहाँ है। लॉकडाउन से तूने मुझे पापा के घर में आने नहीं दिया, ठीक है। और मैंने बहुत कोशिश करी, तूने मुझे ब्लॉक भी किया हुआ था। मैंने तेरे से बहुत बात करने की कोशिश करी। मैंने बीच बीच में कुछ रिकॉर्डिंग भेजी किसी के फ़ोन के माध्यम से, कैसे कैसे वो 10 जगह ट्रांसफ़र होकर के तब वो तेरे फ़ोन में आई। क्यों? क्योंकि तू मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। तुझे ये लग रहा था कि मैंने तेरे साथ कुछ चालाकी करी, कोई झूठ बोला, कुछ प्रॉपर्टी खा ली, कुछ पैसा खा लिया, तुझे लोगों ने भड़का दिया और मैं नहीं जानती कि तू कहाँ है। लेकिन मैं तुझे ढूंढने आई किस लिए? तूने मुझे ये बोला कि तेरी लाइफ है, मैं तुझे जीने दूँ। मैं तेरी लाइफ के पीछे नहीं पड़ी थी, मैं किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ी थी तेरे। तुझे क्या लग रहा था कि मुझे मकान का लालच है, मुझे वो मकान बेचना है और मैं तेरे पास इसलिए आ रही हूँ। मैंने 5 साल तक उस घर में पैर नहीं रखा, ठीक है। और जब जब रखने की कोशिश करी, मैं मोहल्ले में आई तो धीरज जैसे लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, मुझे जान से मारने लगे मोहल्ले के लोग। तुम सबकी प्लानिंग थी, तुम सब भूमाफियों की, जबकि मुझे कोई पापा के मकान से लालच था ही नहीं। किसी भी बेटी को ना कोई लालच नहीं होता हिमानी। अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, तो तुझे पता नहीं। काश तेरी शादी हो जाती और काश हमारे भाई होते उस घर में, तुझे तब पता लगता जब एक भाई और भाभी तुझे और मुझे उस घर में नहीं आने देते। तू भी वही बात करती जो मैं आज करती हूँ कि मुझे अपने पिता की निशानी देखनी है, मुझे अपने पिता के उस घर में पैर रख के देखना है, मुझे उस पिता के घर में आकर के वो यादें ताज़ा करनी है जो हम बचपन में यहाँ बैठ के पढ़ा करते थे, यहाँ बैठ के खेला करते थे, इस बेड पे सोया करते थे, यहाँ पूजा करते थे, यहाँ नल था, यहाँ अलमारी थी। अपना घर में आने से ना अपना बचपन याद आता है, और जब अपना बचपन याद आता है ना तो उस पिता का प्यार याद आता है। तूने मुझे उस पिता के प्यार से भी वंचित कर दिया था। 5 साल तक तूने मुझे आने नहीं दिया और आज एक किसी ऐसे आदमी का फ़ोन आया। मैं नाम क्या लूँ, क्या उसका नाम लूँ मैं, बता। मेरी फैमिली का ही है वो। एक तरह से उसकी प्यार भरी धमकी कह लो, जिसे मिर्चें लग रही है कि मैं स्टोरिया क्यों डाल रही हूँ। और वो मुझे ये बोल रहा है कि तू मेरे पास है। नहीं हिमानी, तुझे याद होगा जब मैं 5 साल पहले बहुत भयंकर बीमार हुई थी, और ऐसी बीमार हुई थी कि कोई बीमारी भी नहीं पता लग रही थी, और मुझे रवि गुरुजी ने ठीक किया था। याद होगा कि मैं वहाँ हनुमान घाट पे आती थी। इन लोगों ने मेरे पे टोटके कर करके मुझे इतना बीमार कर दिया था, और कुछ मेरे पड़ोसियों से इन लोगों ने मुझे परेशान कराया। लेकिन मेरी बहन देख, मैं तुझे जरा सा भी नहीं कहूँगी कि तू कुछ गलत है। तुझे लगता है ना मैं ही गलत हूँ,
ये तो महादेव देख रहे हैं ऊपर से कि तू गलत है या मैं गलत हूँ, या हम दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, या हम दोनों ही पूरे गलत है फिर एक दूसरे के लिए। मैं तो यही सीधा कहती हूँ हिमानी, अगर मैंने तेरे लिए ज़रा सा भी बुरा सोचा था ना तो मेरा विनाश हो जाए, और किसी ने भी अगर मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग और बुरा करा है ना तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। अब इस बार तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दे दिए, कोई भी हो। तूने तो मुझे 5 साल पहले ही मार दिया था। मृत्यु प्रमाण पत्र तुम लोगों ने बना लिए मकान बेचने के लिए। एक बार बता, वो मकान तो मुझे तुझे ही देना था, पर तुझे खाना नहीं आया। तूने सोचा अभी दे देती थी, बस अभी। पागल, तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था कि जब तेरी शादी तय हो जाएगी, तेरी शादी से 1 हफ्ता पहले मैं मकान बेच दूंगी और उसी मकान के सारे पैसे मैं तुझे दे दूंगी, क्योंकि तेरा पति भी तो हमारे घर का दामाद बनेगा, हमारे घर का बच्चा होगा, वो भी पापा का बेटा होगा। लेकिन नहीं, तूने कुछ नकारात्मक लोगों के साथ बैठ कर के अपने कान भरवाए और उन्हीं के कहने पे चली। जैसे उन लोगों का घर नहीं बसा तो उन लोगों ने भी तेरा घर उजाड़ दिया। ना तू शादी कर सकी और ना तू अपनी बहन के साथ ठीक रह सकी। जब मैं बीमार हुई, तेरे जीजा जी ने तुझे कॉल करी कि तेरी दीदी बहुत बीमार है, शायद बच ना पाए। तूने क्या बोला था जीजा को कि वो मरती है तो मरे। मैंने तो उस पर कफन डाल दिया। जब तूने मुझे 5 साल पहले कफन डाल दिया था ना ईमानी, तो मेरी तरफ अब कभी मत आना लौट कर। मैं मर चुकी हूँ, मैं उसी टाइम मर गई थी। और अगर सिर्फ मैं अब जिंदा थी ना, सिर्फ मैं उस पिता की बेटी बनकर जिंदा थी जो एक पिता अपनी इस बेटी को एक और बेटी दे गया था कि इसका ध्यान रखना है। मैंने उससे वादा किया था, बस इसलिए मैं तुझे ढूंढ रही थी। मैं कहाँ गलत हूँ? मुझे एक डर बैठ गया था कि कहीं तू गलत जगह तो नहीं फंस गई, तू कहीं लव जावेद के चक्कर में तो नहीं फंस गई, तुझे कोई मोमडन तो नहीं ले गया। होता है आजकल, ऐसा ही हो रहा है। हम हिंदू लड़कियों को अलग बरादरी के लड़के लेके चले जाते हैं। और तू अगर खुश है, मुझे तेरी खुशियों से कोई प्रॉब्लम है, तू किसी के साथ भी रहे, किसी के साथ भी। तू मोमडन्स के साथ रहे, सिखों के साथ रहे, ईसाइयों के साथ रहे, अकेली रहे, एक के साथ रहे, 10 के साथ रहे, मुझे कोई दिक्कत है। बड़ी हो गई है अब तू, बहुत समझदार हो गई है, रह सकती है। जब एक बच्चा अपनी माँ की उंगली छोड़ के चलने लग जाता है ना, तो उसका पिता भी कहता है कि अब इसका हाथ छोड़ दे, अब इसे चलने दे। अभी गिरेगा, लड़खड़ाएगा, चोट लगेगी, तभी तो दुनिया को समझेगा। तो मैंने भी तेरी उंगली छोड़ दी थी जब तूने ये कहा कि मेरी बहन मेरे लिए मर गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि तूने उन लोगों की बातें सुनी जिन्होंने तुझे भड़काया, और उन्होंने हम दोनों को अलग करके तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि जिस पिता को मैंने जुबान दी थी कि मैं तेरा भविष्य सुधार करके एक अच्छे घर में शादी कर दूंगी, बहुत धूमधाम से शादी करूंगी, तुझे सेटल कर दूंगी, पति आ जाएगा तेरी लाइफ में, एक फैमिली आ जाएगी, तू उनके साथ बिजी हो जाएगी, तुम पति पत्नी मेरे से निभाओगे तो अच्छा रहेगा और आशीर्वाद मिलेगा बड़ी बहन का। और नहीं निभाना चाहते तो इस बहन को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आजकल कोई बहनें, कोई भाई रिश्ता निभाना नहीं चाहते। आजकल सभी ऐसी हो गए, बहुत कम है जिन बहनों में और भाइयों में प्यार रह गया। मैंने तो बस ये सपना पूरा करना था कि तुझे सेटल कर दूंगी, बाकी तो अपनी ज़िंदगी जी, ताकि मैं भी आराम से सुकून से सोती और पापा को ये जवाब देती कि आपकी बेटी को आज विदा कर दिया, वो अपने घर सेट हो गई। लेकिन तूने ये अधिकार मुझसे छीन लिया। तूने अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करी तो करी, लेकिन तूने मेरे से भी अधिकार छीन लिया। तूने अपने पिता के मुंह पे वो थप्पड़ मारा जो वो मेरे को अपनी जिम्मेदारी दे के गए थे कि इसका करना है सब कुछ, लेकिन तूने वो अधिकार मुझसे छीने, वो भी सिर्फ दुनिया के कहने पे। तेरी बुद्धि इतनी चालाक हो गई थी कि तू दुनिया की ही सुनती रही। दुनिया ने जैसे तुझे पढ़ाया, सिखाया,
तू अपने पापा के संस्कार भूल गई। अपनी मम्मी, चलो मम्मी ने तो कुछ नहीं दिए, तू अपने पापा के भूल गई। दादी की छत्र छाया में तो पली नहीं, जो तेरे को पक्का बनाती जैसे वो उन्होंने मुझे बनाया। लेकिन बहन, मैं तेरी खुशियों के आड़े नहीं आना चाहती। तेरी लाइफ है, तू जो मर्जी एंजॉय कर। अब मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। तुम देख, मैंने भी दुख अकेले काटे थे ना। मैं बीमार हुई, मेरे पास सिर्फ मेरा पति था, ठीक है। मेरे पति अकेले भागा दौड़ी करते रहे हॉस्पिटल में, कोई रिश्तेदार मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो मेरा पति था जिसने मुझे इधर उधर भगाया, लगाया, मुझे चलाया। मैं बीमार बहुत हो गई थी, मैं घर पे चल नहीं पाती थी, उसने जिंदा कर दिया मुझे। मैं तेरी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। जैसे तूने जहर खा लिया था और मैं तेरे लिए हॉस्पिटल भागी, बेचल भागी, फिर शिव गंगा हॉस्पिटल भागी, पैसा लगाया, तुझे जिंदा रख कर दिया। और तूने कहा वो तो मेरा नसीब है। मैंने अपने पति को नहीं बोला वो मेरा नसीब है, मैंने उससे बोला कि अगर तुम पैसा नहीं लगाते, तुम मुझे टाइम पे हॉस्पिटल लेके नहीं जाते, तो आज मैं ख़त्म थी। ठीक, वो मुझे हर मंगलवार, हर शनिवार रवि गुरु जी के पास नहीं लाते तो मैं ज़िंदा नहीं होती। लेकिन बहन, मैं तेरे को यही कहना चाहती थी। आज मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आया, वो ये बोल रहा है कि तू मेरे पास है, और गंदे लफ्ज़ों में वो मुझे बोल रहा है, लूज वर्ड, ठीक है। ये तो परमात्मा जानता है कि तू कब से मेरे पास नहीं है। मैं तुझे ढूंढती ढूंढती आई, पता क्यों? क्योंकि मैं तुझे देखना चाहती थी सामने से कि तू जिंदा है या मर गई। मुझे सिर्फ ये जानकारी लेनी थी। अरे तू अगर मुझसे 5 सालों में अगर 10 दिन में एक मैसेज भी डाल देती ना, एक कॉल करके भी कह देती हाँ मैं ज़िंदा हूँ, तो मुझे सुकून रहता। मैं तुझे ढूंढती ढूंढती रही, इधर तूने कहा मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब तू मुझे बता ही नहीं पाई कि तू कहाँ है। मैं 5 साल से तेरी आवाज़ सुनने को तरस रही थी। 1-2 बार बस तू मुझे कहाँ दिखी, खन्ना जी की दुकान पे। उसके मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खन्ना जी की दुकान पे चढ़ूँ, तुझसे सवाल करूँ। अब तो तू देख मैं तुझसे कितना डरती हूँ, कितना डरती हूँ ना। एक छोटी बहन से मैं इतना डरती हूँ कि जो कि मैं तेरे थप्पड़ मारने का अधिकार रखती हूँ। एक पिता का जिम्मेदारी दी है तेरे पिता ने मुझे, लेकिन मैं नहीं मारती। क्यों? मैं तुझे मारूंगी तो मैं पीठ पीछे पूरी रात रहूंगी भी कि मैंने इस पे हाथ उठा लिया। मैंने भले बचपन में तुझे मारा हो, पढ़ाई के वक्त मारा है तुझे, मुझे याद है मेरे को। जब तू पढ़ती नहीं थी तो मैं तुझे थप्पड़ भी मार देती थी। लेकिन अब तो इतनी बड़ी हो चुकी है कि तू मुझे पीट सकती है। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती थी, पता क्यों? सिर्फ मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों में वाद विवाद इतने बढ़ जाए कि कल अगर हम एक दूसरे के सामने बैठे तो हम बात ही ना करना पसंद करें। लेकिन मैंने वो ताला जानबूझ के मारा था, और मुझे ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे घर में कब्जा करना। मुझे घर में कब्जा करना होता मैं 5 साल का इंतज़ार करती। अब तक तो मैं कोर्ट चली जाती, ठीक है, कोर्ट चली जाती, बंटवारे कर लेती, मकान के दीवारें हो जाती। लेकिन वो जब हर चीज़ तुझे देनी थी तो मैं उसमें क्या हिस्सा करती। लेकिन तुझे नहीं समझ आई, तुझे हर चीज़ जल्दी चाहिए थी खाने के लिए। तू एक बार शादी तो करती, मैं तुझे ना देती ना कुछ भी, तब तू मेरे को पे एलिगेशन लगाती। मैं सिर्फ तेरी शादी तक का इंतज़ार कर रही थी कि तेरी शादी हो जाए, तेरा पति आ जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति आ जाए, और मैं तेरे लिए तो बहुत अच्छा घर ढूंढती, बहुत अच्छा पति ढूंढती। मैं तो फंस गई ना, मैं तो पूरे बेरी परिवारों में फंस गई। ये मेरी किस्मत थी जिसे मैं कर्मों को भोग रही हूँ। क्योंकि जिस आदमी का आज फ़ोन आया ना, वो कह रहा है ये तेरे कर्म है। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, कर्म सबको भरने हैं, खाली मैं ही दुनिया में नहीं बनी हूँ। जिसने जैसा किया है वो वैसा ही भरेगा। पता नहीं मैंने क्या किया था कि इतने अच्छे बाप की बेटी होकर के तुम्हारे जैसे रावण और विभीषण के बीच में आ गई। ये मेरे पिछले कर्म होंगे, पिछले कर्मों के मैंने भर लिए। जितना मैंने दुख देखना था तुम लोगों की फैमिली में आके, वो मैंने भर लिए। मेरे सारे कर्म रिलीज हो गए।
अब तुम लोगों के कर्मा शुरू हो रहे हैं। अब तुम अपनी खैर बनाओ कि जब तुम्हारे कर्मा स्टार्ट होंगे तो तुम कहाँ जाओगे। मैंने तो हंस के झपेल झेल लिए, इतनी हिम्मत तो रखी है मैंने कि मैं हंसते हंसते झेल गई। तुमने मुझे पड़ोसियों से पिटवा दिया, गंगा बिहार में जीने नहीं दिया, ठीक। तुमने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। मेरे मैं आगे नाम बोलूँगी उन पड़ोसियों के, चिंता ना करो, नहीं तो स्टोरी जल्दी लंबी हो जाएगी। ये वैसे स्पेशल मेरी बहन हिमानी अरोड़ा के लिए है। मैं अपनी बहन से ये कहना चाहती हूँ, अगर बहन मैंने तेरा दिल दुखाया ना तो मैं भरूंगी, मैं तैयार हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैंने किसी के लिए भी बुरा किया है, चाहे मेरी रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरी दादी हो, बुआ हो, मेरी मासियाँ हो, मेरे मामा हो, मेरी सास हो, मेरे जेठ हो, जेठानी हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरा फ्रेंड सर्किल हो, ठीक। मैंने अगर किसी के लिए बुरा करने की बात तो छोड़ो, अगर सोचा भी होगा ना तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ और तैयार नहीं होंगी तो भी ऊपर वाला मुझे वो दंड देगा। लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग और गेम के साथ मेरे साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर और बीमार किया है ना, जो तुमने मुझे परेशान किया, मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया, तो अब तुम्हारे कर्म शुरू हो रहे हैं। अब तुम भरना उसको। और रही बात, कोई एक दूसरे के कर्म नहीं भरता, ठीक है। और कहते हैं कि अगर एक खराब कुल में एक अच्छा बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है, सारे पितरों को नदी पार करा देता है। और उसी कुल में अगर कोई गंदा बच्चा पैदा हो जाए तो भी वो सारे कुल को बर्बाद कर देता है। तो हिमानी, ये तुझे पता होगा कि तू क्या कर रही है, और मेरे भगवान को पता है कि मैं दोनों कुल के लिए क्या कर रही हूँ। मैं एक कुल की बात नहीं करूँगी अब, कि मैं अपने अरोड़ा कुल की भी और बेरी परिवार के लिए भी, ठीक है। ये तो आगे जाके पता चलेगा किसके ऊपर परमात्मा की कृपा रही और किसके ऊपर राक्षसों की कृपा रही। मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा थी ना, इसीलिए मैं इतनी खतरनाक बीमारी से भी खड़ी हूँ। मैं कोर्ट भी जा रही हूँ। जिन पड़ोसियों से तुमने मेरे पे हमला कराया उन पे ऊपर मैंने मुकदमा करा। मैं कोर्ट भी जा रही हूँ, मैं एम्स भी जा रही हूँ, मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं जा रही हूँ। मैं सब जगह जा रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे महादेव ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। जब तुम्हारे कर्म भरने में आएंगे ना, तब देखना तुम्हें रोने लायक भी नहीं चीज छोड़ेगा। वो जो आज घमंड में बोल रहा है ना वो व्यक्ति कि मैं कर्मों के फल भोग रही हूँ, और क्या बोला उसने, तेरा बाप क्या भगवान है। मेरा बाप मेरे लिए भगवान ही है। मेरा बाप मेरे लिए जिंदगी है। चाहे वो जिंदा नहीं है, वो आज भी मेरे लिए जिंदगी है। मैं पल पल उनका नाम लेकर उनको सम्मान करती हूँ, और उन्हीं की बदौलत है जो मैं आज जिंदा हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे जादू टोने टोटकों से और भूमाफियों से पिटवा पिटवा के मुझे ख़त्म करने की कोशिश करी कि मर जाए किसी तरीके से ये, और इसकी प्रॉपर्टी खाई जाए, बाप की प्रॉपर्टी भी और अपने भाई की भी प्रॉपर्टी भी। आज माँ का बड़ा तरस आ रहा उसके ऊपर, और जब माँ अकेली पड़ी तो उसको रोटी देना जाके, क्यों छोड़ रखा उसे अकेले। आज माँ और बाप याद आ रहे उसको। तुमने मेरे पिता को बोला है ना कि मेरे पापा भगवान है। हाँ, मेरे पापा भगवान है। मेरे पापा वो भगवान है, मेरे महादेव से भी बड़े हैं, ठीक है हिमानी। किसी ने हमारे पापा के लिए बोला है कि तुम्हारा बाप क्या भगवान है। ये भगवान ही बताएगा अब इनको कि क्या है। बाकी हिमानी तेरी जिंदगी है, तू काला कर पीला कर, मैं तेरी लाइफ में नहीं आऊँगी अब कभी भी। मुझसे कभी बात मत करना। मैं तुझे और रास्ते में दिख भी जाऊंगी ना, पहले मैं रुकती थी, मैं तेरा चेहरा देखती थी। तूने मुझे कोतवाली में खड़ा कर दिया, ठीक है। तूने मुझे कोतवाली में खड़ा कर दिया, और उस आदमी ने आज ये बोला तेरी माँ भी पुलिस में जाती थी, पर मुझे सब पता है मेरी माँ को ले जाने वाले भी यही लोग हैं, मेरी माँ के कान भरने वाले भी यही है, ठीक है। मेरी माँ जब किसी बहू से नहीं बनती तो मेरी माँ को घर में बिठा के क्या करती थी, ये रूमा बेरी सब सिखाया जाता था कि पुलिस में रिपोर्ट कर, ईशा की भी और अपने दामाद की भी, क्योंकि मम्मी से भी इन लोगों ने पैसे खाए हैं। मैं आगे की वीडियो में डालूंगी। तुझे नहीं पता ना, तेरे चक्कर में मैं बर्बाद होती जा रही हूँ। अब तू, जैसे तूने मुझे बोला था ना कि मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, अब तू मेरे लिए मर चुकी है। हम दोनों रास्ते में दिख भी जाएंगे ना, तो ये भूल जाना मैं तेरी बहन हूँ, और मैं भूल चुकी हूँ कि तू मेरे पापा की बेटी है।
बाय। बस यही कहूँगी कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे और तेरा भला करे। यही मुझे तेरे को संदेश देना था।